ओके सो हेलो एवरीवन। देखो अगर आपके 6 या 8 सब्जेक्ट अभी कंप्लीट हैं, ठीक है, ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ ये ड्रॉपर के लिए भाई। अगर आप ड्रॉपर हैं तभी आप ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन ड्रॉपर अगर कोई बच्चा है तो वो इसको देख सकता है। और अगर कॉलेज गोइंग है तो वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर ले, लेकिन गारंटी नहीं है। ड्रॉपर के लिए गारंटी हो सकती है। तो आपको अंडर 100 रैंक्स श्योरली अगर लानी है तो आपको क्या करना होगा। अभी अभी हमारे पास लगभग 2 महीने हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 सब्जेक्ट कंप्लीट है, ठीक है, 8 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट है, मैं ये मान रहा हूँ। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है इसका सिलेबस पूरा हो गया होगा तो वो फॉलो कर सकता है। अगर आपके 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं और 2 रह गए हैं, मान लेते हैं कम्युनिकेशन रह गया है और ईएमटी रह गया है, आपका ये 2 सब्जेक्ट रह गए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको कम से कम 10 आवर की स्टडी प्लान करनी है, जिसमें 6 आवर आप कम्युनिकेशन को देंगे। ठीक है, बचे हुए जो 4 आवर हैं उनमें आप क्या करोगे, जो आपके प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट उठाओगे, उसका 2 आवर रिवीजन करोगे और 2 आवर उसकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपका ये पूरा 10 आवर का प्लान बन जाएगा। तो मान लेते हैं 6 घंटे आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, 6 आवर, और 4 आवर आप पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो विद PYQ और न्यूमेरिकल और जो भी आपको करना है 4 घंटे में। तो टोटल 10 घंटे आपके निकलना है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर 6 घंटे आप कम्युनिकेशन को दे रहे हो, मैं ये मान लेता हूँ कि अगर मान लो 15 दिन में आपका कम्युनिकेशन खत्म होता है, ठीक है, या 16 दिन में होता है, एक मोटा मोटा ले लेते हैं, 15 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो 15 दिन में अगर ख़त्म हो रहा है तो जब तक आपका कम्युनिकेशन ख़त्म होगा तो, और इधर आपका रिवीजन चल रहा है, मान लो 5 दिन में आप रिवीजन भी करते हो किसी एक सब्जेक्ट का, तो आप जब तक कम्युनिकेशन चलेगा तब तक आपके 3 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो यानी कि जब आप कम्युनिकेशन एंड करोगे तो आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, कम्युनिकेशन और 3 आपके रिवीजन के। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी अगर मान लो आप कल से स्टार्ट करते हो तो आप आराम से 12-13 दिसंबर तक आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 डेज में ईएमटी आपको स्टार्ट करना है, जितना भी आपसे हो पाए 15 दिन में ईएमटी, क्योंकि 15 दिन में ईएमटी पूरा नहीं हो पाएगा, वही 6 आवर की क्लास लगानी है। मतलब 31 दिसंबर तक जितना ईएमटी हो जाए उतना करेंगे, और वही फिर जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनका 5-5 दिन का हम रिवीजन प्लान करेंगे, 5 दिन 4 दिन जो भी आपको बन पाए। तो जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका प्लान करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट आपके ईएमटी के साथ रिवाइज होंगे, 3 सब्जेक्ट आपके कम्युनिकेशन के साथ रिवाइज होंगे। यानी कि जब तक आपका 1 जनवरी आएगा तब तक आप जो है कितने सब्जेक्ट कर चुके होगे, 3 और 3 6 सब्जेक्ट तो रिवाइज कर चुके होंगे, और 2 आपके न्यू सब्जेक्ट बन गए होंगे। यानी कि टोटल आपके 8 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, अब किसी बच्चे के पहले से ही 8 कंप्लीट है, 2 रह गए हैं उसके, ठीक है, तो वो अपने 10 कर सकता है पूरे। और कोई बच्चा जिसके अभी मतलब 6 हुए हैं, 2 बचे हैं, वो 8 कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप जनवरी आने से पहले पहले 8 या 10 सब्जेक्ट आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के। सिमिलरली आप डबल ई का भी प्लान बना सकते हो, ऐसे ही चाहे आप आईएन का भी बना सकते हो। ठीक है, तो आईएन वाले बच्चे तो बहुत कम होंगे, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा हैं, तो वो अपना प्लान बना सकते हैं ऐसे 15-15 दिन का। अब इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सब्जेक्ट बड़ा होता है तो 15 की जगह 16 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आप ट्राई करना कि 15 दिन में ही आपका काम बने। थोड़ा 20% सब्जेक्ट कम पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि हम अगर 1 जनवरी से पहले पहले अगर इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली पूरे के पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, आराम से कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिन बच्चों के सब्जेक्ट रह गए हैं, वो ऐसे प्लान कर सकते हैं अपना, अगर अंडर 100 चाहिए। अब अंडर 100 आएगी कैसे, तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि जब आप जनवरी में आप आएंगे तो 1 जनवरी से लेकर आप 30 जनवरी तक, 30 जनवरी तक आराम से आप अपना पर डे का रिवीजन और मॉक टेस्ट प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो 1 महीने तक आपका रिवीजन होगा। मतलब अगर आप 3 दिन भी एक सब्जेक्ट में देते हो तो आराम से आपके 10 के 10 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे बहुत प्यार से। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आप प्लान कर सकते हो। अब ड्रॉपर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 आवर की स्टडी वो लोग निकाल सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर 12 भी टच कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका सेमेस्टर एग्जाम भी होगा, प्लस कॉलेज में टाइम खराब होगा, तो इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप प्लान करोगे तो पूरी जनवरी में आपका मॉक टेस्ट और रिवीजन हो जाएगा बहुत प्यार से। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो ऑलरेडी 10 सब्जेक्ट या अपना पूरा सिलेबस कर चुके हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो वो आप क्या करें, देखो अगर सिलेबस पूरा हो गया है तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ पर डे ट्राई करो, जितने भी आवर पढ़ रहे हो आप पर डे 2 सब्जेक्ट निकालो।
ठीक है, पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो। मतलब अगर आपने 10 आवर की स्टडी कर रखी है तो 4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, 4 एक पढ़ोगे, बच गए 2 घंटे। उस 2 घंटे में आप एफटी प्लस मैथ को रिवाइज करोगे। ये आपका पर डे का शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो इससे ज़्यादा कर दो, लेकिन 4-4 घंटे 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलो। तो उन लोगों के लिए फ़ायदा ये होगा, अगर वो पढ़ते हैं अभी से तो वो कम से कम गेट एग्जाम आने से पहले मुझे लगता है 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेंगे। तो अगर किसी बच्चे का 3 से 4 बार या 5 बार रिवीजन हो रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। तो अगर आप इस तरीके के ड्रॉपर हो कि आपका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, सिलेबस एंड हो चुका है, तो आप ये टेक्निक फॉलो करो कि आप पैरेलली 2 सब्जेक्ट चलाओ, एक मत चलाओ, 2 चलाओ, ठीक है, जिससे माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट होगा, माइंड को भी प्रॉब्लम होगी चीज़ों को पकड़ने में। तो आप क्रिटिकल सिचुएशन अपने माइंड को दीजिए ताकि वो हर एरिया में काम कर पाए, ठीक है ये। हाँ, अगर कोई बच्चा अभी मॉक लगाना चाहता है, वो पूछे सर मॉक स्टार्ट कर दूँ, कर सकते हो, लेकिन अभी आप मॉक 15 दिसंबर से स्टार्ट करना। आइडियल डेट तो यही है, 15 दिसंबर से मॉक स्टार्ट करना, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आराम से मॉक देना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने बहुत मस्त तरीके से मॉक देना। लेकिन अभी क्या करो, अभी ट्राई करो रिवीजन का जितना हो सकता है, जो भी आपने पढ़ा है सबको कलेक्ट करो एक जगह। तो अगर आप इस तरीके करोगे तो आपका 100% रैंक अंडर 100 क्या, अंडर 50 भी आ जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरीके से होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बस हमने सर कर लिया है लेकिन बस हमको कोई आता नहीं है। तो 10 सब्जेक्ट कर लो या 8 सब्जेक्ट कर लो, उससे तो ठीक है, 10 करो चाहे 8 करो, लेकिन जो भी करो वो एकदम सॉलिड लेवल में करो, ठीक है, एकदम सॉलिड लेवल में जाके करो कि हाँ चीज़ें समझ में आए, आपको पता हो कि आपको करना क्या है। मतलब सॉलिड का ये होता है कि जो भी न्यूमेरिकल आपकी रेंज में आए या जो भी कॉन्सेप्ट या कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपकी रेंज में आए, आप उसको क्लिक कर दो बिल्कुल, ठीक है, द एंड कर दो उसका कि हाँ ये ऐसे है, ठीक है। नहीं आता है तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो जाके, फिर ट्राई करो। इसीलिए बोल रहा हूँ रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दोगे तो अगर कुछ भी पता चलेगा कि यहाँ पर वीक पॉइंट है तो वहाँ से ग्रोथ कर लोगे आप आगे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अभी 15-20 दिन सिर्फ रिवीजन में डालो 15 दिसंबर तक। उसके बाद में अगर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया है तो 15 दिसंबर से मॉक देना चालू करना है या 16 दिसंबर से। अभी रिवीजन कर लो जितना हो सकता है, ठीक है, और चेक करो वो सारे पॉइंट जो आपको वीकनेस फील करा रहे हैं, वो सारे कॉपी पे लिख लो और उनको बार बार याद करो। तभी आपका अंडर 100 रैंक बनेगा, क्योंकि एग्जाम में क्लिक तुरंत होगा, क्लिक तुरंत करना है, ठीक है। तो प्लान आपको इस तरीके से बनाना है कि 4 घंटे एक सब्जेक्ट रिवाइज, 4 घंटे दूसरा, और बच गए 2 घंटे उसमें आप मैथ या एप्टीट्यूड। ये टोटल 10 घंटे का प्लान है उन बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी बता दिया, दोनों के लिए बता दिया, लेकिन दोनों कंडीशन ड्रॉपर पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। बाकी अगर कोई कॉलेज गोइंग है वो अपना इससे कुछ अगर समझ में आ रहा हो तो निकाल सकता है, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जो चल रहा है वैसे चलते रहो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे। 10 घंटे अगर ज़रूरत पड़े तो आप 12 घंटे भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अब पूरी जान लगा देनी है, एकदम शरीर की पूरी जान झोंक देनी है, कैसे भी करके रैंक निकालना है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। 10 घंटे कहाँ से निकलेंगे, 12 घंटे जहाँ से भी निकलेंगे निकालना है, ठीक है। पूरी जान जोखिम में डाल देनी है, एकदम सूख जाना है, ठीक है, एकदम सूख जाना है बिल्कुल। जाके सीधे सीधे एग्जाम पे सीधे अटैक करना है, एकदम सूख जाना है, चाहे चाहे खाने को मिले नहीं मिले। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा दिमाग पे चढ़ा होना चाहिए कि इस बार अंडर 100 क्या अंडर 50 भी खींच दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप अगर थॉट रखोगे तो डेफिनेटली आपके पास रैंक आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बाकी अपना चैनल है, जोड़ते रहिए। बाकी ऐसी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा जो आपको मोटिवेट भी करे, प्लस चीज़ें आपको सही डायरेक्शन में भी बताए, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।